पुराने समय की बात है। एक विशाल और भव्य राजमहल पहाड़ियों के बीच खड़ा था। इस महल में महाराजा विक्रम सिंह और उनकी रानी वसुंधरा देवी का निवास था। उनकी जोड़ी पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, पर इस महल में एक रहस्यमयी बात छिपी हुई थी। रात होते ही महल के कुछ हिस्सों से अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। महल के नौकर चाकर कहते थे कि रात को जब पूरा महल सो रहा होता है, तब किसी की सिसकियां और भयानक हंसी सुनाई देती हैं। कई बार लोगों ने परछाइयों को महल के गलियारों में घूमते हुए देखा था। रहस्य का आरंभ महाराजा विक्रम सिंह एक बहादुर योद्धा थे। एक बार शिकार के दौरान उन्होंने जंगल में एक रहस्यमयी साधु को देखा। साधु ने महाराजा से कहा, यह महल तुम्हारे पूर्वजों का अभिशाप झेल रहा है। अगर तुम इसे शांत नहीं करोगे तो यह तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर देगा। महाराजा ने साधु की बात को हल्के में लिया, लेकिन उसी रात महल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रानी वसुंधरा देवी को उनके कमरे में एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आई और उनके कानों में फुसफुसाने लगी, मैं तुम्हारा अंत देखने आई हूँ। डर का साया इसके बाद महल में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। नौकरों ने बताया कि उन्होंने रानी को अक्सर रात में अकेले गलियारों में चलते हुए देखा, लेकिन जब पास गए तो वह गायब हो जाती। महाराजा ने यह सब सुना तो उन्होंने रानी से पूछा, पर रानी चुप रही। एक दिन महाराजा ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूरे महल की जांच की और कहा, इस महल में एक आत्मा कैद है। ये आत्मा किसी से बदला चाहती है। तांत्रिक ने यह भी बताया कि वह आत्मा उसी महल की एक पुरानी रानी की है जिसे किसी ने धोखे से मार दिया था। रहस्य का खुलासा तांत्रिक की मदद से महाराजा ने महल के एक गुप्त तहखाने का दरवाज़ा खोला। वहां उन्हें एक कंकाल मिला जो पुरानी रानी का था। तांत्रिक ने बताया कि इस रानी को राजा के पूर्वजों ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि वह उनके खिलाफ साजिश कर रही थी। उस आत्मा को शांति देने के लिए तांत्रिक ने एक विशेष अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के दौरान तेज हवा चली और सबने सुना कि वह आत्मा रो रही थी, लेकिन अंत में आत्मा ने महाराजा और रानी को माफ कर दिया और महल छोड़ दिया। अंतिम रात अनुष्ठान के बाद महल में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन महाराजा और रानी को उस रात अजीब सपना आया। सपने में वही आत्मा उन्हें चेतावनी दे रही थी, तुम्हारे पूर्वजों का पाप माफ हो गया, लेकिन इसका दंश तुम्हारी संतानों को झेलना पड़ेगा। सुबह होते ही महाराजा और रानी ने महल छोड़ दिया, लेकिन महल आज भी वीरान पड़ा है। कहते हैं कि वहाँ जो भी जाता है वह अजीब अजीब आवाज़ें सुनता है और परछाइयों को देखता है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय का परिणाम कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह पाप आपके पूर्वजों का क्यों न हो।